साल की एज तक, यदि 60 साल की एज तक 40 साल आप कमाने की अवस्था में आते हैं, आप माँ बाप बन जाते हैं, अब आप देने की अवस्था में चले जाते हैं। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं साहब? तो आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं? हम लोग देने वाली अवस्था में चले जाते हैं, हम देने दे रहे होते हैं, हमारा हाथ ऐसे चला जाता है जो बचपन में ऐसा था। राइट, बिल्कुल सही। यस, बिल्कुल कहा, सही सबने कहा। मनीषा यादव जी ने कहा, मनीषा या TD लिखा हुआ है, और जोशी मैम ने कहा बिल्कुल ऐसे होता है। चलिए दोस्तों, 60 साल के बाद की अवस्था, डेटा ये कहता है, फैक्ट्स ये कहते हैं कि 60 साल के बाद 45% लोग बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं साहब। उनका जब चश्मा टूट जाता है ना, तो बच्चों से कहना पड़ता है मेरा चश्मा जुड़वा दो। जुड़वा दे तो बहुत भारी बात, ना जुड़वाए तो 45% लोग बच्चों पे डिपेंड हैं 60 साल के बाद। चलिए, कुछ लोग डिपेंड नहीं होते। ओके, चलिए देखते हैं वो कहां जाते हैं। 30% लोग ओल्ड एज होम में पाए जाते हैं। तो आप जिस किसी के पास जाते हो उससे पूछो कि सर यहां आसपास ओल्ड एज होम है? वो कहता है हाँ जी बिल्कुल है। क्या वहां जगह है? वहां जगह नहीं है, भरा पड़ा है। वो क्यों भरा पड़ा है? उनके बच्चों ने उनको वहां पे क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि ये वो 30% लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी में ख्याल ही नहीं रखा कि बुढ़ापे में बच्चे उनको ऐसे छोड़ सकते हैं। 30% लोग ओल्ड एज होम में पाए जाते हैं साहब, ओल्ड एज होम में पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा परसेंटेज, 20 से 25% बुढ़ापे में भी काम कर रहा होता है। बुढ़ापे में भी उन्हें गुजारा नहीं हो पा रहा होता। 28%, 20%, 25%, बहुत बड़े परसेंटेज है। पर इतना पक्का है सर, इतना गारंटेड है कि सिर्फ 2% लोग हैं जो बुढ़ापे में बच्चों को देने वाली अवस्था में होते हैं, लेने वाली अवस्था में नहीं होते। तो मेरा आप सबसे ये प्रश्न है, आप अपने बुढ़ापे में देने वाली जगह पे आना चाहेंगे कि लेने वाली जगह पे आना चाहेंगे? आपका जवाब मैं वेट करता हूं साहब। आप देना पसंद करेंगे कि लेना पसंद करेंगे? अरे वाह, आप सब लोग 2% में आना चाहते हैं, वेरी गुड। नहीं तो ओल्ड एज होम तो ढूंढ ही लेंगे हम सब लोग, है ना? ओल्ड एज होम तो ढूंढ ही सकते हैं, क्या बड़ी बात है। चश्मा ही तो है, टूट जाए कोई बात नहीं, बिना चश्मे के गुजारा कर लेंगे, बहुत दुनिया देख ली। चप्पल है, टूट गई तो क्या हो गया, बिना चप्पल के गुजारा कर लेंगे। बुढ़ापा बड़ा, बुढ़ापा कब वक्त ऐसा है साहब, जब आता है तो आता चला जाता है, जवानी जाती है तो फिर जाती चली जाती है। अब देखते हैं साहब कि ये 2% लोग, ये बहुत लोगों ने, विभा जी ने कहा देना है, हम आरती मैडम कह रही है देने वाली अवस्था में आना चाहते हैं, लेकिन ये 2% लोग कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो अपनी जवानी में सही समय पे, सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेते हैं साहब। और आपको मैं जो बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, इन 2% में बहुत बड़ा परसेंटेज, मतलब ये 2% में जो बहुत ज्यादा लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से हैं। उन्हें पता है बुढ़ापे में उन्हें अच्छी खासी पेंशन आएगी, वो देने वाली अवस्था में रहेंगे। तो साहब, आज मैं आपको आपका बुढ़ापा संवारने आया हूं। क्या आज आप अपना बुढ़ापा संवारने के लिए वो डिसीजन लेने को तैयार हैं? जवाब ही सब कुछ है साहब, दैट्स ऑल। ये मेरा वेल्थ टिप है दोस्तों, हेल्थ टिप आपको बता दिया गया है। इसके बाद आप किसी के पास जाए, उसको उसका बुढ़ापा संवारने के लिए बोले, प्रेजेंट मत सोचिए, प्रेजेंट अपनी जगह है, पास्ट जो चला गया उससे कुछ नहीं कर सकते, पर फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है। सो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू लीव, थैंक यू सो मच। 15 मिनट से कम टाइम में ही मुझे लगता है कि हो गया है। आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना चाहे बातें कितनी। व्यास सर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच, फ्रॉम माय साइड इज ऑल। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे वो वाली बात याद आ गई, एक तो गुरु मूवी थी, उसमें अभिषेक बच्चन का लास्ट का जो सीन होता है, जब वो कोर्ट के सामने होता है, तो वो कहता है बस 15 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा बात समझा दी। और वाकई में ज्ञान की बातें आपने जो की है, और खासतौर से दोनों सर, हेल्थ और वेल्थ के ऊपर, यानी हेल्थ के लिए तो आपने एक ऐसी चीज बता दी जिससे लोग अपनी उम्र मेरे ख्याल से 15 से 20 साल बढ़ा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट।
एंड वेल्थ में आपने पूरा जिंदगी का नक्शा खींच करके रख दिया सामने, और जिससे ये बात कर ली गई तो वो तो मेरे को लगता है कि पीछे पीछे दौड़ेगा हमारे कि भैया बता ही दो रास्ता क्या है। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर। Thank मोदी you, कैन sir. लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, पेंशन मिलेगी सारी उम्र के लिए विदाउट टेंशन। बिल्कुल सर, परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड दोस्तों, अगर कल से ये ज्ञान के मोती, ज्ञान के फूल अगर आपको लेने हैं तो सही 10:45 पे इस सेशन को ज्वाइन कर लेना, तभी ये ज्ञान के फूल आपको मिल पाएंगे, क्योंकि बलदेव सर हमारे साथ रोजाना नॉन स्टॉप सुबह 10:45 हमारे साथ होंगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज ऑनर टू बी विद यू सर। थैंक यू। थैंक्स, प्लेजर इज माइन। थैंक यू। चले फ्रेंड्स, आया ना मजा? मैंने कहा था ना कि ऐसी पर्सनालिटी अगर हमें सिखाने पे आए तो ये जो 15 मिनट ही है ना, ये 15 मिनट हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकते हैं। और एक एक पॉइंट जो उन्होंने बताया, और जो एक एक पॉइंट वो बताएंगे, और गोल्डन वर्ड्स है ना, वापस नहीं आते हैं, याद रखिए। तो रोजाना हमें ये गोल्डन वर्ड्स मिलने वाले हैं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और ये खास तौर से इसलिए हमारे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे सुबह सुबह ऑफिस के लिए भाग रहे होते हैं बेचारे। हाँ, कुछ लोग सुबह सुबह अपने घरों के काम के लिए दौड़ भाग लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर ये 15 मिनट हमें मिल जाए, इसके बाद का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करेंगे, अच्छी बात है, नहीं वो भी कोई बात नहीं, ये 15 मिनट जरूर ग्राइंड कर लें, है ना। रविंदर भाई बहुत खूब मुस्कुरा रहे हैं और इनके पीछे बड़ा जबरदस्त है, इन्होंने घर लगा रखा है, ये इनका ड्रीम हाउस है ना। ग्रेट। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और इम्पोर्टेंट चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है 7 तारीख को, और दिल्ली में लोधी रोड में ये ट्रेनिंग है। मनोज सर, सारिका मैम, कुलदीप सर हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, और जिसने इस लॉ को प्रैक्टिस कर लिया और इसको सीख लिया, उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल करके रह जाएगी। हम मैग्नेट बन जाएंगे अट्रैक्शन के लिए। ओके, सो मिस मत करिएगा। टिकट्स बहुत कम है, मुझे पता नहीं मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। मैंने तो भैया अपने ले लिए थे, अगर आप लोगों ने नहीं लिए हैं तो आज ही कर लीजिए, जल्दी कोशिश कर लीजिए, सिफारिश लगा लीजिए कहीं अगर लग सकती है तो, क्योंकि टिकट्स बहुत लिमिटेड है इसके। सो बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव सर का वंस अगेन, और हम आज के सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अच्छा आज का सेशन करने से पहले मैं कल के बारे में और बता देता हूँ। कल का जो राखी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक बार ये वाला ट्रेनिंग होने देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, फिर इसे अपन करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां से सीख करके भी आएंगे, सीखे सिखाए थोड़े अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। देखो अपने पास, हम तो चांद हैं, है ना, हम तो जो सूरज की रोशनी है उसी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो रोशनी हमें हमारे एलओएस से मिलती है उसी को हम आगे चल करके रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो वहां से सीख करके आते हैं और फिर डेफिनेटली उसके ऊपर सेशन करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ऑनलाइन सेशन भी करेंगे। लेकिन जो मजा आपको मनोज सर और सारिका मैम, कुलदीप सर के द्वारा आएगा, वो हम कहाँ यार, उनके सामने कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, सो कल जो सेशन हम करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। हाँ, ग्रेट। तो कल का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सीरियसली, हमारी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, एक पूरी हमारी वो कहते हैं ना कैटेगरी, और मैं ये समझता हूं कि ये हमारे पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो का 50% सेगमेंट ये कवर करता है, और ये कैटेगरी है हमारी स्किन केयर की। तो जो लोग सीरियसली स्किन केयर के ऊपर काम करना चाहते हैं, स्किन केयर के बारे में जानना चाहते हैं, स्किन केयर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, प्रोफेशनली स्किन केयर के सॉल्यूशंस देना चाहते हैं, तो दोस्तों कल हमारे साथ एक ऐसी लीडर होने वाली है
जो जिनके पास ना स्किन केयर मेकअप की एक्सपर्टीज और उनका जो तरीका है बताने का, सिखाने का, समझाने का, वो इतना बेहतरीन, इतना इजी, इतना सिंपल है कि बच्चे भी बड़े आराम से सीख जाते हैं। और मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि जब भी मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं शिवानी दीदी को सुन रहा हूँ। वो शिवानी दीदी है ना, वो जो कोई मुझे जो बहुत बड़ी मोटिवेटर है, और उनके ग्रुप का क्या नाम है, ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी की वो हेड करती हैं, ठीक है। वो उनके जैसा उनका तरीका है बात करने का, बताने का। तो अभी उनका सेशन हम कल करेंगे, तो कल पूरा यानी खचाखच हॉल ये वाला हमारा भरा होना चाहिए, ऑनलाइन हॉल। और बहुत कुछ आपको उनसे सीखने को मिलेगा। और लकीली मैंने अभी देखा कि वो अभी मौजूद है ना इस सेशन में। तो मैं आप लोगों की अनुमति से 2 मिनट के लिए उनको इनवाइट करना चाहूँ, ठीक है। और ये उनके लिए भी सरप्राइज है। सो एक बार इनवाइट करें। तो हम इनवाइट करते हैं हमारे एक स्किन केयर एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट, प्लस हमारे बिजनेस में, हमारे मोदी केयर में ब्लैक डायमंड डायरेक्टर चेतना जैन जी को। तो चेतना जी, आई एम सो सॉरी, मुझे मालूम है आप शायद प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, बट ये एक सरप्राइज है यार। तो हम 2 लफ्ज आपसे सुनना चाहेंगे, प्लीज। थैंक यू सो मच फयाज जी। जी, तो चेतना जी, हम क्या करने वाले हैं कल? एक थोड़ा सा हिंट दे दो जरा। कल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चेतना जी, आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब आ रही है। हाँ जी। तो ये कैटेगरी ऐसी है जो हर घर में अवेलेबल है। इसका एक तरीके से आपको जो बायर है ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आप इसका बायर आपको मिल भी सकता है और आप इसके लिए क्रिएट भी कर सकते हो। और कल हम इसमें शानदार चीज ये करने वाले हैं कि अगर आप इस कैटेगरी को, जो सबसे ज्यादा आपको बिजनेस देती है, बिल्ड करना चाहते हैं, तो मैं आ रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस कैटेगरी के मास्टर बन सकते हैं। ग्रेट। सो जितने लोग मास्टर बनना चाहते हैं इस कैटेगरी के, वो लोग, क्योंकि हम लोग बात भी कर रहे हैं ना कि अपनी अपनी एक्सपर्टीज ढूंढिए, तो जो लोग स्किन केयर में काम करना चाहते हैं, कल पूरे खुले दिमाग के साथ इस सेशन को अटेंड करने के लिए बैठिएगा। और बहुत सारी टिप्स और जानकारी हमें चेतना जी से मिलेगी। एंड चेतना जी से मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि एक सेशन से काम नहीं चलेगा, हमें रिपीटेड इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो चेतना जी, आप हमारे साथ रहोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक और चीज की मैंने रिक्वेस्ट की है चेतना जी से, क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा है कि वो शायद इन सेशंस में नहीं हमें मिल सकती। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, कुछ कोर्सेज अगर वो हमारे लिए बना दें तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। तो उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, और जल्दी ही स्किन केयर के ऊपर आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, डेफिनेटली। एम आई राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल फयाज जी। ठीक है चेतना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। प्रमोशन टाइम, ओके, बीच में ऐड ले लेना चाहिए। तो प्रमोशन टाइम, जिन लोगों ने ये सारे के सारे जो सेशंस हैं, ये बेहतरीन सेशंस, ये आपको मिल जाते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो जिन लोगों ने अभी तक YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज जाएं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे एक बेल बटन होता है, उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास रेगुलर जो भी नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आपको मिलते रहें। और ये वीडियोस लोगों के बहुत काम आ रहे हैं, अपनी टीम्स में फ्लोट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है।
एंड जिसने नहीं किया वो जरूर कर दे। दूसरा, एक मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसका मैसेज आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ये मैंने चैट में अपना नंबर दे दिया है, मेरा नाम है फयाज कुरैशी। आप इस नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव करिए, ओके, एंड मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं अभी यहाँ पे कोई नंबर मत दीजिएगा आप अपना, ठीक है? आपने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, हेलो हाय कर सकते हैं, मेरे नाम को सेव कर लीजिएगा। आपके पास लिंक्स भी मिलते रहेंगे मीटिंग्स के। दूसरी चीज, आपको जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं उसके लिंक्स भी आपको मिलते रहेंगे। साथ के साथ जो पीडीएफ हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो प्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं, वो भी आपको मिलती रहेंगी, ओके? हाँ जी, ये वाली जो ट्रेनिंग है ये भी आपको मिल जाएगी। डेली की जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी की सारी आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। चलिए, ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज जैसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि अच्छा, ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये आप लोगों के सजेशन के थ्रू ही हम आगे बिल्डअप कर रहे हैं। क्या आपको चाहिए, किस टाइप की आपको ट्रेनिंग चाहिए, उसी के ऊपर हम टॉपिक्स को कवर करते हैं। प्लस एक और चीज, थर्सडे का भी बता देता हूँ। थर्सडे भी एक बहुत बढ़िया सेशन आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं और उम्मीद है कि थर्सडे फाइनली है वैसे तो, क्योंकि जिनको हम लेकर के आ रहे हैं उनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। एंड ये जो सेशन होगा थर्सडे का, ये स्पेशली फीमेल हेल्थ, लेडीज हेल्थ के ऊपर होगा और इसमें हमारे पास एक क्वालिफाइड MBBS MS डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सभा होने वाले हैं। तो डॉक्टर सभा के साथ हम लोग बातें करेंगे फीमेल हेल्थ के ऊपर, गायनिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर। तो वो अपनी नॉलेज हमें शेयर करेंगे। तो उस सेशन का भी मुझे बेसब्री से इंतजार है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी उस सेशन से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थर्सडे को उम्मीद है, क्योंकि मैंने उनसे टाइम लिया है, तो आई होप कि थर्सडे हम लोग ये सेशन कर पाएंगे, ओके? चलिए, ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक था कि यार ये 100 PV कैसे करें, है ना? क्योंकि हमारे बिजनेस का जो मूल मंत्र है वो मंत्र है क्या? अपने पॉइंट्स को बढ़ाना, है ना? अगर हम अपने पॉइंट्स को बढ़ाते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है। हमारी जो इनकम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू आवर पॉइंट्स, ठीक है? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भैया ये पीवी बीवी ये सब बला है क्या? किस किस को पता है पीवी बीवी के बारे में क्लियरली? जो लोग वीडियो ऑन किए हुए हैं वो हाथ रेस कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता वो नो लिख दें। जिनको नहीं पता वो नो लिख दे। ग्रेट प्रिया जी। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको नहीं पता है कि ये पीवी बीवी होता क्या है। चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब जल्दी से जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है? हम हर एक प्रोडक्ट का अपना एक MRP होता है ना? ठीक है, मार्केट से भी हम MRP पे प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। MRP क्या होता है? MRP होता है जो उस प्रोडक्ट का लिस्टेड प्राइस है, जो उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है। किसी भी प्रोडक्ट को, साबुन लो, पेस्ट लो, उसके पीछे एक प्राइस लिखा होता है ना, उस प्राइस को हम कहते हैं MRP। मोदी केयर में हमें MRP पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है, हमें मिलता है किस पे? DP पे या CP पे। दोनों का मतलब एक ही है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या कंसल्टेंट प्राइस, क्योंकि यहाँ हम कंसल्टेंट कहलाते हैं। अब दोनों MRP और इस DP प्राइस में डिफरेंस होता है। कितना होता है? कुछ प्रोडक्ट्स पे 10%, कुछ पे 15%, कुछ पे 20%, कुछ पे 30% तक का डिफरेंस होता है। तो हमें किस पे मिल रहा है? हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है? इसके बाद हमें एक ऑफर मिलता है हर महीने, जिसे हम कहते हैं रीपरचेज बेनिफिट।
जो कितना होता है लगभग 10% के करीब, है ना। 10% से ऊपर भी होता है कई बार, ठीक है, इसलिए मैंने लगभग कहा। तो 10% के करीब, तो एमआरपी से 20% का डिस्काउंट वो हो गया, 10% का रीपर्चेज गिफ्ट मिलना है। तो ये भी कंपनी के पास तो पैसा नहीं जा रहा है, कंपनी आपको वापस कर रही है किसी ना किसी रूप में। उसके बाद हमें पूरे साल में 3 बार लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है, जिसका बेनिफिट अगर हम देखें तो 25% होता है। तो ये भी कंपनी के पास से आपको वापस आ रहा है आपका बेनिफिट, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एमआरपी से आपको 40 से 50% कम पे प्रोडक्ट पड़ता है, ये मान लिया आपने बात। अब ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट था, ठीक है, तो उसमें से 40 से 50 रुपए तो कंपनी ने आपको वापस कर दिए, तो वो पड़ा कितने का, मोटा मोटा मान लेते हैं 60 रुपए का आपको पड़ रहा है, और 60 रुपए ही कंपनी के पास पहुंचे। अब इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आएगी, इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, है ना। हमारे को जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो जीएसटी पेड मिलता है ना, टैक्स पेड मिलता है, अलग से तो टैक्स नहीं लगता, तो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। अब ये सारी जो कॉस्ट है इसको निकाल दो, तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में से अगर इसको निकाल देंगे तो हमें क्या बचेगा, हमें बचेगा जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है कंपनी का, इसी को हम कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। क्या कहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम, मतलब कंपनी ने इतने का बिजनेस किया, ठीक है, या आपने और हमने इतने का बिजनेस किया। अब इस बिजनेस वॉल्यूम का 72% कंपनी हम सबके, एक के बीच एक को नहीं मिलेगा, हम सबको बांट देती है 72%, और 28% अपने पास रखती है, ठीक है। अब जो 72% बढ़ता है वो हमारे प्लान में कैसे कैसे बढ़ता है, हमारे को डायरेक्टर बोनस, टीम बोनस, है ना, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस बोनस, ऐसे ऐसे ये बढ़ता है, ठीक है। सो हर प्रोडक्ट के ऊपर जो एक तरीके का ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है, बिजनेस वॉल्यूम। उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हमें इनकम मिलती है, उस बिजनेस वॉल्यूम पे इनकम मिलती है। अब क्या है, हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या सेम बिजनेस वॉल्यूम होगा या सेम ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नहीं। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये प्रॉफिट ज्यादा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। अब जैसे फूड एंड बेवरेज की जो कैटेगरी है उस पे 10% से लेकर के 40% तक का बिजनेस वॉल्यूम होता है। अब ये प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और बिजनेस वॉल्यूम वर्ड एक ही है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अब मैं आगे जो वर्ड यूज करूंगा वो यूज करूंगा बिजनेस वॉल्यूम। तो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम 10 से लेकर के 40% होता है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे कि फूड एंड बेवरेज मैंने बताया, फिर होम केयर के प्रोडक्ट्स पे 40% से 50% बिजनेस वॉल्यूम होता है। स्किन केयर, मेकअप पे लेकर अगर हम बात करें तो 50 to 60% आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। हेल्थ पे आपको 40 से 60% आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। एग्रीकल्चर पे आपको 50 से 60% मिलता है। वॉचेस पे आपको लगभग 40%, ज्वेलरी पे 40%। इस तरीके से हर एक कैटेगरी पे ये बिजनेस वॉल्यूम डिफर करेगा, ओके। अब मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि अगर हम ओवरऑल अपने घर का सामान ले रहे हैं, ओवरऑल सारी चीजें जिसमें खाने पीने का भी आइटम है, हेल्थ का भी आइटम है, ब्यूटी का भी आइटम है, घर के केयर का, होम केयर का भी आइटम है, तो एवरेज अगर हम देखेंगे तो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम होगा, मान लो 3000 रुपए का सामान अपन लेकर के आए, 3000 डीपी का, ठीक है, तो 3000 डीपी का लगभग 50% हमें बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बिजनेस वॉल्यूम कितना मिल गया, 3000 का 50% आधा कर दो तो 1500 बीवी हमें मिल गए, ठीक है। ये 1500 बीवी के ऊपर हमारी इनकम कैलकुलेट होगी। अब एक और चीज थी जिससे कि ये काम और आसान हो सके, ठीक है, और एक कांस्टेंट चीज मिल सके। अभी कंपनी ने इंटरनेशनल भी जाना है, ठीक है, तो इंटरनेशनल खर्चे अलग होंगे, तो अब वहां जाएंगे तो वहां की कैलकुलेशन अलग, यहाँ की कैलकुलेशन अलग होगी। तो एक ऐसी कांस्टेंट चीज हमें चाहिए थी जो हर जगह पे सेम रह सके। तो इसके लिए कंपनी ने एक सिस्टम ड्राइव किया जिसका नाम है पॉइंट सिस्टम, पॉइंट सिस्टम, ठीक है।
जिसमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं। अब एक पॉइंट जो है वो 27 बीवी के बराबर होता है। एक पॉइंट जो है वो 27 बीवी के बराबर होता है, मतलब 27 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर। तो 100 पॉइंट हमें कितने पे मिलेंगे? 10 पॉइंट कितने पे मिलेंगे? 270 बीवी पे। 100 पॉइंट कितने पे मिलेंगे? 2700 बीवी के ऊपर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़े। ठीक, तो अब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकली? 1.27 बीवी के बराबर है और एक बीवी 2 रुपए के बराबर है लगभग। एक बीवी लगभग 2 रुपए के बराबर है। तो एक पॉइंट कितना हो गया? 27 गुणा 2, 54 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं अगर हम 50 से 70 रुपए का सामान लेते हैं तो हमें एक पॉइंट मिल जाता है। 50 से 70 रुपए, मोटा मोटा समझ लें, 50 से 70 रुपए का अगर कोई आइटम लिया तो उसके ऊपर हमें लगभग एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर हमें 100 पीवी की बात करनी है तो कैसे होगा? 50 और 70 हमने ये लिमिट रखी है ना? तो 5000 से 7000 रुपए का अगर हम बिजनेस करते हैं अपने अकाउंट के ऊपर तो हमें 100 पॉइंट मिल जाएंगे। 5000 से 7000, ठीक है, तो हमें 100 पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये 100 पॉइंट का माजरा क्या है ना? और ये 100 पॉइंट क्यों जरूरी है? देखिए, 100 पॉइंट को आप प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। आपने एक दुकान खोली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब दुकान खोल तो ली, अब दुकान पे कमाई कैसे होगी? दुकान खोल ली, बड़ी खूबसूरत सी आपने दुकान खोली, जबरदस्त सी दुकान खोली, बोर्ड भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। कमाई कैसे होगी भैया? कमाई तभी होगी ना जब आपकी दुकान से प्रोडक्ट मूव होगा, सेल होगा, तभी तो कमाई होगी। जितना ज्यादा सेल होगा, जितना ज्यादा मूव होगा, उतनी ज्यादा कमाई होगी। ऐसा ही है ना? कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस दुनिया का ऐसा है जिसमें बिना सेल परचेज के काम हो जाता हो? कोई ऐसा बिजनेस है तो मुझे बता दो भाई। आप एक ब्यूटी पार्लर भी खोलोगे तो भी तो सेल कर रहे हो ना सर्विस। आप एक बुटीक खोलोगे तो भी तो सेल कर रहे हो। आप एक टीचर हो तो भी तो सेल कर रहे हो। टीचर भी तो सेलिंग कर रहा है, अपनी स्किल्स को सेल कर रहा है, उसी के एवज में तो उसको तनख्वाह मिलती है। जॉब भी जो है वहां पे आप सेल कर रहे हो। क्या सेल कर रहे हो? अपनी स्किल। एक कारपेंटर अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वहां क्या सेलिंग कर रहा है? वो अपनी स्किल को सेल कर रहा है ना। बिना सेलिंग के, बिना बेचे हुए, ठीक है, क्या हम कहीं पे भी कमाई कर सकते हैं? बता दो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। हाँ, कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा बिजनेस है दुनिया में तो मैं भी कर लूं यार। हाँ, सेलिंग मुझे भी पसंद नहीं है। कौन जाए हाँ और बेचे? लेकिन मजबूरी की बात यह है कि बिना सेलिंग के दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ये जो करेंसी है, जो रोकड़ा है ना, चाहे वो सिक्के हो, चाहे नोट हो, ये तभी आपको मिलते हैं जब किसी चीज का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। मतलब सेल या परचेज होगी कोई चीज, बाजार में जाते हो, सब्जी लेकर के आते हो, पैसा दे करके आते हो, देख के आते हो ना। बाजार में जाते हो, शैम्पू लाते हो, पेस्ट लाते हो, पैसा दे करके आते हो ना। तो किसी ने आपको बेचा, आपने उससे खरीदा, और आपने कहां से पैसा लेकर के आए? आप अपनी स्किल को कहीं ना कहीं बेच करके आए, किसी को बेचा, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है ना, क्या यार सुबह से शाम तक साला इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने बच्चों की किच किच, अगर मैं टीचर की बात करूं तो किच, उसके ऊपर और ऐसे काम दे दिए जाते हैं। अब वहां पे वोटिंग हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ड्यूटी लगा दी, यहाँ ड्यूटी लगा दी। अरे भैया, इतना टाइम दे रहे हैं हम और पैसा मिल रहा है हमें इतना सा। तो आपको लगता है ना कि मेरी स्किल के हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिल रहा? लगता है ना ये चीज? तो वहां पे आप अपनी स्किल बेच रहे थे ना, उसी का तो पैसा ले रहे थे। और जो खरीद रहा है वो क्या करता है? खरीदने वाला तो जूस निकालेगा, खरीदने वाला तो जूस निकालेगा। आपका जो एम्प्लॉयर है, जिसने आपको नौकरी दी है, वो तो खून पिएगा ना। जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा निकालने की कोशिश करेगा, है ना। हम तो गन्ने हैं सब, हम गन्ने हैं, गन्ना पता है?
गन्ना क्या होता है? गन्ना होता है शुगर केन, है ना। गन्ने का जूस निकालते हुए आपने कभी देखा है? ठीक है, वो पहले गन्ने को डालते हैं मशीन में, उसमें से कुछ जूस निकलता है, ठीक है। अभी वो गन्ने वाले को तरस नहीं आया, अभी वो क्या करेगा, उसको पलट करके फिर से घुसाएगा, फिर से जूस निकालेगा, थोड़ा जूस और निकला, ठीक है, अभी भी तरस नहीं आया, फिर 3 गुना 4 गुना बार, देख गन्ना अंदर, देख गन्ना अंदर, ला जूस और जूस, बेचारा मुरझा जाता है गन्ना एकदम से, ठीक है। और एक टाइम ऐसा गन्ना ऐसा पड़ा हुआ एकदम, उसको उठा करके, अब जब पूरा जूस निकल गया, अब उस गन्ने को उठा करके फेंक दिया जाता है, चल हो गया तेरा काम। यही इंसान के साथ होता है, यही इंसान के साथ होता है ना। जब हम नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे जूस निकाल रहे हैं जबरदस्त, हाँ, और जब अपन 50-60 साल के हो गए, सारा जूस निकल गया, उठा करके साइड में फेंक दिया जाता, भाई चल तेरा हो गया काम, हाँ। तो ये दुनियादारी है यार। तो ऐसे आप ये समझ लीजिए कि बिना बेचे दुनिया में स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें बेचना तो जरूरी है, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ना। जितना ज्यादा हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने कोई दुकान ऐसी देखी है 5-7 हजार रुपए में, जहां पे दुकान वाला बहुत कमा ले, लाखों रुपए कमा ले, ऐसी कोई दुकान देखी है आपने? हाँ, दुकान वाला बोला मैं 5,000 रुपए का दुकानदारी करी और लाख रुपया मैंने कमाया। कोई ऐसा दुकानदार देखा है आपने? कोई मिलेगा आपको दुनिया में? लेकिन मिलेगा जब आप मोदी केयर में आओगे ना, ऐसे बहुत सारे दुकानदार आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। वो कहते हैं 5,000 रुपए का काम किया साहब, 1 लाख रुपया महीना आया, 2 लाख रुपया महीना आया, 10 लाख रुपया महीना आया, बल्कि सुरेखा मैम कहती है 1 करोड़ रुपया महीना आया, ठीक है। कितने का काम करके? 5,000 6,000 का, ऐसे ही है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना पड़ता है आपको? जितना ज्यादा आप टर्नओवर करोगे, जितना ज्यादा टर्नओवर मतलब जितना ज्यादा आप सेलिंग करते हो, ठीक है, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट आता है। ऐसे ही होता है। तो कितना प्रॉफिट आता है भैया? सिंपल सी चीज समझ लो। अब जितना भी हमारा सेलिंग हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5,000 7,000, ठीक है, उसका लगभग 5% अपन को आएगा, मोटा मोटा, ठीक है। अब अगर 10,000 का करोगे 5% मतलब 500 रुपया, ठीक है। 1 लाख का करोगे तो 5,000 रुपया, 10 लाख का करोगे तो 50,000 रुपया। सिंपल सिंपल। अब मुझे एक बात बता दो, क्या ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं कर सकते? इस बिजनेस को अकेले भी कर सकते हो, ठीक है। 50,000 रुपए कमाने हैं, 10 लाख रुपए की सेल कर दो, कितने लोग कर देंगे? हाथ उठाओ। अकेले कर सकते हो, अकेले अकेले, ठीक है। 10 लाख रुपए की सेल कितने लोग कर लेंगे? एक भी हाथ नहीं उठा, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को आप अपनी टीम में 10 लोगों की टीम बना लो, ठीक है, अब सबने 1-1 लाख की करनी है, अब कितने लोग कर देंगे? अब तो कर सकते हैं। अगर 100 लोगों की टीम बना लो, 10-10 हजार की करनी है, अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया। 1000 लोगों की टीम बना लो, 1-1 हजार की करनी है, और आसान हो गया। तो अब टीम बनाने का फायदा मित्र समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी अब कैसे बढ़ाएंगे भैया? अगर हमारे पास 1000 लोग हैं, 1000 रुपए की सेल करते हैं, तो 10 लाख होगा। 100 लोग हैं, अगर वो 10,000 का काम करते हैं तो भी 10 लाख होगा। तो 1000 लोग ढूंढना मुश्किल है या 100 लोग ढूंढना मुश्किल है? ठीक है, 1000 लोग ढूंढना मुश्किल है, तो 100 लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लो, थोड़ा सा 100 लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लो। इसीलिए हम कहते हैं कि एक फिगर पकड़ लेते हैं 100 पीवी का, 5 से 7 हजार रुपए सब लोग अपन कर लेते हैं आपस में मिलजुल करके, ठीक है। तो बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तो आदत डाल लें कम से कम 5 से 7 हजार रुपए का काम करने का। भाई अगर ये भी काम नहीं कर रहे तो क्या अपन काम कर रहे हैं? सीरियसली बताओ,
अगर इतना भी हम काम नहीं कर रहे तो क्या वाकई में अपन काम कर रहे हैं? हमें लगता है 5,000 7 भैया कोई दुकान चला दो यार 5,000 7,000 पे, तो हम काम नहीं कर रहे ना, इसका मतलब। तो हमें क्या करना है, अपनी अगर हम ये करना शुरू कर देंगे तो जो लोग हमारी टीम में आएंगे वो हमारी तरफ ऐसे टुक टुक करके देख रहे हैं ना, हाँ भाई बताओ दिखाओ कैसे करें, क्या करें, कुछ बताओ तो सही, आगे कैसे बढ़े, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। हम कहते हैं जा कर, क्या कर, उसे कुछ पता भी तो चले आपने कुछ किया है, आप अपन कुछ किए हैं जो उसको बोल रहे हैं तू कर, तू आगे बढ़, तू कर सकता है, तू लखपति बनेगा, तू करोड़पति बनेगा, तू कर सकता है, तेरे अंदर जोश है, तेरे अंदर सब कुछ है। वो बोलता है सब कुछ है मेरे अंदर, लेकिन करना क्या है, वो तो करना क्या है। हाँ, तो उसको बताना तो पड़ेगा भाई करना क्या है। और फिर जब वो उसको बता देंगे 100 पीवी करने, बोले 100 पीवी करने करूं कैसे, करूं कैसे? तो ये रास्ता वही दिखा पाएगा जिसने वो करा होगा, जिसने किया ही नहीं होगा वो रास्ता क्या दिखाएगा। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि 100 पीवी कैसे हो सकते हैं और इसको करने का तरीका क्या है, सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। अभी तक की जो बातें हुई वो यहाँ पे आ गई या यहाँ से उड़ गई, यहाँ बैठ गई या उड़ गई, बैठ गई हैं, ठीक है। चलो, सो अब आपके साथ मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आज के सेशन में हम पूरी ना कर पाए, बट पहले भी मैं ये प्रेजेंटेशन कर चुका हूं, तो हम कुछ चीजें कवर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे। बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेन किया सर आपने टीम को लेकर। सर हैं हमारे साथ अभी तक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कमाल है, मुझे तो इतना पसंद है आपकी ट्रेनिंग, रियली वंडरफुल। टीम क्यों बनानी चाहिए, मुझे लगता है इससे बेहतर एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको 10 लाख इकट्ठा करना है तो सिर्फ 1000 लोगों को 1000 की शॉपिंग, दैट्स सो सिंपल। रियली वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। चले फ्रेंड्स, तो अब तो बलदेव सर का आशीर्वाद भी मिल गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हाउ टू शेयर, देखो क्योंकि हमारे बिजनेस का जो मेन 5 कार्यक्रम है जो अपन को करने हैं, ठीक है, वो क्या है, पहला सेल्फ कमिटमेंट लेने का है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अपन को हमें अपने सेल्फ यूज करने का है। तीसरा क्या है, शेयर करना है। चौथा क्या है, स्पॉन्सर करना है। और 5वां क्या है, सिस्टम को फॉलो करना है। तो हम आज अपने तीसरे स्टेप को, जो हमारे 100 पीवी करने में हमें हेल्प करेगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट, चलो ये हम आगे इसमें कवर करते हैं, ठीक है। तो सीक्रेट बिहाइंड शेयरिंग, ये आप एक सीक्रेट को समझ लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा ये सीक्रेट है। जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, देखो हर बिजनेस पर्सन ना सेल्स वाला होता है, इतना ध्यान रखिए। हर बड़ा, ये बिल गेट्स सेल्स वाला, क्या नाम है इसका, जो अपना फेसबुक वाला है, मार्क जुकरबर्ग सेल्स वाला, ठीक है, जेफ बेजोस अमेज़न वाला सेल्स वाला, ठीक है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं ये सब सेल्स वाले हैं, ठीक है। जितने भी ये बड़े लोग रहे हैं ये सब बेचते नहीं है, ये शेयर करते हैं। कोई अच्छी चीज लेकर के आते हैं, उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं। कोई अच्छी चीज लेकर के आते हैं, अब जैसे अमेज़न है, आपके साथ क्या करता है, वो आपको शेयर कर रहा है। क्या शेयर कर रहा है, डिलीवरी शेयर कर रहा है। वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, उसके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हम लोगों के पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास खुद का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, भाई हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, बट अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक सर्विस दे रहे हैं, है ना, हम सर्विस दे रहे हैं। तो इसी तरीके से अमेज़न हमें सर्विस देता है, ठीक है, शेयर करता है हमारे साथ बेनिफिट, बेटरमेंट, हमें एक फास्ट घर पे कैसे हमारी चीज पहुंच सकती है, ये चीज हमें दे रहा है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें भी क्या करना है, अगर अपने बिजनेस को बड़ा बिल्ड करना है तो हमें शेयरिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है।
और शेयरिंग हम सब लोग बचपन से करते आए हैं, इसीलिए हमें सिखाया भी गया है बचपन से, शेयरिंग इज केयरिंग। बेटा अगर टिफिन खा रहे हो तो अपने भाई को भी दो, है ना। 4 सेब आए हैं अगर घर में तो अपनी बहन को दो, दादी को जाकर के दो, नानी को दो। ये बचपन से सिखाया ना हमें हमारे माँ बाप ने। तो शेयरिंग जो है ये केयरिंग है। जब हम शेयर करते हैं इसका मतलब हम सामने वाले से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम सामने वाले की केयर करते हैं। ऐसे ही है ना। शेयरिंग करने से हैप्पीनेस, खुशियां बढ़ती हैं। जो चीज आपको बेनिफिट दे रही है या जिस चीज से आपको फायदा हो रहा है, मान लेते हैं सेब खा रहे हैं, सेब से आपको फायदा हो रहा है ना, ठीक है। अब सेब से आपको फायदा हो रहा है, आप वो शेयर कर रहे हैं। अभी शुरू में बलदेव सर ने हमारे साथ क्या किया, सेंधा नमक शेयर किया उन्होंने। सेंधा नमक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबके घर में है शायद, लेकिन हमें पता ही नहीं थी उसकी पावर आज बलदेव सर ने हमें शेयर कर दी। तो शेयरिंग से क्या होगा, खुशी बढ़ेगी ना यार, है ना। उन्होंने बताया हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर शेयर ही तो किया। तो शेयरिंग करने से खुशियां बढ़ती हैं, इसलिए हमें शेयर करना है। शेयरिंग करने से का महत्व क्या है, जब हम शेयरिंग करते हैं ना तो हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है, किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड होता है ना। यार देखो कितना अच्छा आदमी है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करता है, नई चीजें सिखाता है, नई चीजें बताता है, अच्छी चीजें करने की सलाह देता है, हाँ, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में सलाह देता है। तो शेयरिंग जब आप करते हो तो आपका एक कनेक्शन, लेकिन शेयरिंग जो है वो इस मकसद से होना चाहिए कि मैं दूसरे वाले के लिए उसका कुछ भला कर रहा हूं, है ना। उसको उसको उसकी लाइफ को बेटर करने का उसको एक तरीका, एक रास्ता दिखा रहा हूं। इस उससे बेचने के पर्पज से अगर आप शेयरिंग करोगे तो फिर वो इसमें ना एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। वो जैसा ये सर का बाल होता है ना, इतना लेवल का डिफरेंस है, लेकिन वही डिफरेंस जो है वो इधर से उधर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इधर रह गया तो पल्ला भारी हो जाएगा। ओके, तो शेयरिंग क्या है, ये आपके कनेक्शन को बिल्ड करता है। दूसरे, अच्छा शेयरिंग कब होती है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, किसी की कोई प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी और उस प्रॉब्लम का आपने एक सॉल्यूशन दिया, उसे एक समाधान दिया। अब जैसे फेसबुक है, लोग अकेले रहते थे, फेसबुक ने ला करके एक कनेक्शन का तरीका बना दिया, ठीक है। आप अपने दोस्तों को नहीं ढूंढ पाते थे, ठीक है, आपको पता नहीं होता था। अब जब से फेसबुक आया तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो पुराने पता है मैं तो क्योंकि फौज में मेरे फादर रहे तो हम लोग तो कभी कहीं रहते थे, तो पुराने जो दोस्त हैं उनके बारे में याद भी ना, तो फोन नंबर हुआ करते थे हमारे टाइम पर, ना पेजर हुआ करता था, ना कुछ होता था। तो वो जब फेसबुक आया और फेसबुक पे हमने ढूंढना शुरू किया, पता कहाँ के दोस्त मिल गए, तो शेयर किया ना उसने, एक प्रॉब्लम थी उसका समाधान दिया। इसी तरीके से हमारे पास, हमारे जानने वाले के पास अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारे घर वालों के पास कोई प्रॉब्लम, उसको हम उसका एक सॉल्यूशन देते हैं, यही हमारा शेयरिंग होती है, इससे कनेक्शन बढ़ता है, ठीक है। अब शेयरिंग का ना एक फनल होता है, इसको ध्यान रखें, हर शेयरिंग का एक फनल होता है। फनल क्या होता है, इस फनल को समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहली चीज जो आती है ना फनल में, वो होती है सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करना, अटेंशन ग्रैब करना। फॉर एग्जाम्पल किसी के स्किन के ऊपर आप देख रहे हैं पिगमेंटेशन है ना, या पिंपल्स हैं, ठीक है। तो जब आप उससे बातचीत शुरू करते हैं तो आप कहते हैं, पहले उसकी तारीफ करते हैं डेफिनेटली किसी चीज के लिए, फिर कहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पिंपल्स हैं या ये जो पिगमेंटेशन आपको हो रहा है, अगर ये नहीं होता ना तो और ज्यादा खूबसूरत लगती, है ना। तो अब आपने क्या किया, ये कह करके आपने उसका अटेंशन ग्रैब किया, अटेंशन ग्रैब किया, ओके। या कैसा रहे मैं आपको बताऊं कि कैसा रहे मैं आपको बताऊं 5 ऐसी चीजें जिससे आपका पिंपल्स ठीक हो सके, हाँ, या हम अपनी स्किन को पिंपल मुक्त कर सके। अब देखिए इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आज अगेन बलदेव सर ने दिया शुरू में, जब उन्होंने कहा कि कैसा रहे मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊं जिसमें आप अपनी सेहत को बेटर कर सकते हो और उस सब का एक सॉल्यूशन हो। 5 ऐसी चीजें जिसका एक सॉल्यूशन हो,
ठीक है, ये शुरू में बताया ना। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज बताई और उन्होंने वो 5 चीजें गिनवाई कि भाई जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर कर सके, जॉइंट्स को बेटर कर सके, विषैले पदार्थों को बाहर निकाल सके, डिटॉक्सिफाई कर सके, है ना, हमारे पानी के स्तर को बैलेंस कर सके, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने बताया सेंधा नमक, हाँ, और साथ में आप ले लीजिए कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन। तो जब पहले उन्होंने क्या किया, अटेंशन ग्रैब किया। हम सब लोग सुनने के लिए बैठ गए थे ना उस टाइम पे, तो इसे कहते हैं अटेंशन को ग्रैब करना। ठीक है, फिर हम इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं। जब अटेंशन ग्रैब किया तो फिर हम इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, जब उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो सामने वाले के अंदर एक डिजायर आएगी, यार हाँ यार सेंधा नमक तो मुझे ले लेना चाहिए, और कैल्शियम इन्होंने सही कहा है, कैल्शियम मुझे ले लेना चाहिए। अब आपको उसको एक्शन करवाना है। ठीक है, उसको रास्ता दिखाना है कि वो कैल्शियम कहां से ले सके, और कौन, पहले आपने ये बता दिया कि भैया ये चीजें जरूरी है, अब वो कहां से ले सके वो रास्ता दिखा दो, तो वहां पे एक्शन हो जाता है। तो ये एक फनल काम करता है दोस्तों हर चीज में। अब इस फनल में कई लोग साइड में होते चले जाएंगे, जिनके, मान लेते हैं अगर आप पिगमेंटेशन या एक्ने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों के है, ठीक है, उनका अटेंशन आपकी तरफ ग्रैब हो जाएगा, जिनका नहीं है वो साइड हो जाएंगे, या जिनकी जान पहचान में कोई है उनका भी अटेंशन आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, फिर डिजायर। अच्छा, कुछ लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, कुछ लोगों का इंटरेस्ट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो जो बर्निंग डिजायर है उसको लेने का, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसके पास बजट ना हो सकता है उसके पास बजट ना हो। ठीक है, तो उसका डिजायर नहीं क्रिएट हो पाएगा। कुछ लोगों में डिजायर क्रिएट हो जाएगा। अब जब कुछ लोगों में डिजायर क्रिएट हो जाएगा, तो जब आप एक्शन की बात करोगे, तो उन लोगों में जिनका डिजायर क्रिएट हुआ है, उनमें से कुछ लोग फटाफट से एक्शन ले लेंगे। तो ये एक फनल चलता है हर जगह। तो यही सेम फनल हमारे बिजनेस में भी चलेगा, इसको समझ लीजिए। ये मत सोचिए मैंने इसको बताया तो अब इसको लेना ही लेना चाहिए। मैंने अपनी बहन को बोला कैल्शियम ले, तो कैल्शियम ले, वरना तू मेरी बहन नहीं। मैंने अपने पति को बोला कि क्या बोले पति को, मल्टीविटामिन लेने का है, और पति अगर मल्टीविटामिन नहीं ले रहे तो तू कल से मेरा पति नहीं। ऐसा नहीं कर सकते ना यार। ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ठीक है, किसी का डिजायर, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, किसी का डिजायर क्रिएट होगा, और कुछ लोग उसमें से एक्शन लेंगे। बहुत सिंपल सा, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना, ये फनल को समझना। अब कैसे फनल के ऊपर काम करें, तो सबसे पहला जो काम है, इधर उधर जाने से पहले पहले अपने आप में जरा तराश लो। ठीक है, आप ही के पास बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी जिनको आपकी चीजों की जरूरत है ना। मुझे बताएं, आप में से ऐसे कोई लोग हैं जो ऐसे लोगों को जानते हो, जो सुबह उठ करके ब्रश ना करते हो, या जो नहाते ना हो, जिनके यहाँ कपड़े ना धुलते हो, जिनके यहाँ बर्तन ना धुलते हो, तो है ना ऐसे लोग, आप जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो जानकार हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। अभी कैसे उनको बात करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, अभी ये नहीं सोचने का, पहले लिस्ट बना लो। लिस्ट कैसे बनाओगे, सिंपल से नाम लिखते जाओ, उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना, फिर वो कहाँ रहते हैं वो लिख लेना, क्या काम करते हैं वो लिख लेना। ठीक है, उसको बाद में फर्दर शॉर्टलिस्ट करके अपन देख लेंगे कि किसके पास पहले काम करना है, किसके पास पहले बात करनी है, किसके बाद में, और किसके पास लास्ट में, और किससे करनी ही नहीं है। लेकिन वो किससे करनी ही नहीं है वो तो लिस्ट बनाने के बाद होगा ना। तो ये फनल तो क्रिएट करना है, फनल तो अटेंशन क्रिएट करने के लिए लीड्स चाहिए होती हैं सबसे पहले। तो अटेंशन क्रिएट करने के लिए आप ये लीड्स हैं आप। ठीक है, तो ये लिस्ट बना लो जल्दी से, और जितनी बड़ी लिस्ट आप बनाते चले जाओगे ना, उतना ज्यादा आपका काम आसान होता चला जाएगा। तो आज से लिस्ट बनाएंगे भाइयों और बहनों, सब लोग सब लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और कितने लोगों की लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनानी है कम से कम 100 लोगों की। ठीक है, इसके बाद क्या शेयर करना होता है, इन लोगों को हम शेयर क्या करेंगे, 3 चीजें हम शेयर करते हैं। प्रोडक्ट शेयर करते हैं, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब वो अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव लेकर के आ सकते हैं, और प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी शेयर करते हैं। आपको क्या फायदा हुआ, आपको क्या कामयाबी मिली। ठीक है, ऐसे लोगों को आप उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिन लोगों ने कोई कामयाबी ली है। जैसे मैंने बलदेव सर से इंट्रोड्यूस करवाया आपको शुरू में, तो बलदेव सर ने काफी कामयाबी ली है ना। तो जब उनकी कामयाबी आप देखते तो आपसे कहेंगे कि भाई मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ठीक है, वेयर टू शेयर, कहाँ पे शेयर करना है, हर जगह शेयर करना है, हर जगह। जहां हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ये डायलॉग याद रखना आज से,
जहां हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब जहां खड़े हो जाओ वहीं से शेयरिंग करनी शुरू कर देनी है। अब शेयरिंग कैसे करना है? शेयरिंग बहुत सिंपल है यार, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना है पहले, है ना। बी आ प्रॉब्लम सॉल्वर या बी आ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाओ आप, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन प्रोवाइडर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात करता हूं, एक आर्किटेक्ट है, अगर आपके घर में एक आर्किटेक्ट आया, ठीक है, तो वो क्या देखता है? वो आपके घर की ना दीवारें देखेगा, फाउंडेशन देखेगा, यार ये दीवार ना हल्की सी टेढ़ी लग रही है, उसके दिमाग में चल रहा होगा, अगर कहीं पे भी उसको कमी दिखेगी ना, उसके दिमाग में चल रहा होगा, यार दीवार हल्की सी टेढ़ी है यार, ठीक है। अब आपको समझ, अभी एकदम से आपको नहीं बोल रहा, वो थोड़ा एनालाइज कर रहा है, ठीक है। फिर वो आपको बताता है यार कि ये थोड़ा सा मुझे ना इसमें टेढ़ापन दिख रहा है, ये कल को जाकर ना डेंजरस हो सकता है, इसको ना आज ठीक करवा। इसी तरीके से कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर के सामने कोई छींक मारेगा, कोई खांसेगा, किसी के पेट में दर्द होगा, तो डॉक्टर क्या चुपचाप बैठा रहेगा? चुपचाप बैठेगा? साला होते रहो, इसके दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ, डॉक्टर बताएगा ना सॉल्यूशन, उसको प्रॉब्लम दिखाई देगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, ठीक है। कोई टीचर है, ठीक है, अभी आपके घर आया कोई टीचर और बच्चा पढ़ाई में अटक रहा है, अब ये टीचर क्या करे? चुपचाप बैठा रहे, तेरा बच्चा मैं क्या करूं? अगर वो अच्छा टीचर है तो वो बोलेगा ना बेटा इधर आ, ठीक है, कहां प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, मेरे को बता, ठीक है, आई विल हेल्प यू। करेगा नहीं करेगा? बताओ, करेगा ना? तो फिर अपन भी तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ना, अपन भी तो लोगों की जिंदगी को बेटर करने वाले हैं, चेंज योर लाइफ करने वाले हैं। अपन भी तो, हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, वेलनेस, हेल्थ केयर, पेन मैनेजमेंट, हार्ट केयर, जॉइंट केयर, किड्स केयर, सौ चीजें हमारे पास है। तो हम क्या करें? चुप बैठे कहीं पे जाएं? बच्चा पतला दुबला सा दिख रहा है आपको, ठीक है, खाना नहीं खा रहा है तो चिप्स खा रहा है, मैगी खा रहा है, और खाना जब सामने आ रहा है उसको खा नहीं रहा। अब आप क्या करो? चुप बैठोगे क्या? मेरा क्या जा रहा है, तेरा बच्चा, तू देख, ऐसे सोचोगे दिमाग में? या सोचोगे नहीं यार, ये बच्चा भी हेल्दी हो सकता है, हाँ, इसका बच्चे का फोकस थोड़ा ठीक नहीं है, इसका फोकस कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है, पढ़ाई में बढ़िया हो सकता है, इसकी मेमोरी बढ़ सकती है। तो ये, तो फिर उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन दोगे या नहीं दोगे, या चुप बैठोगे? तो इसीलिए मैंने कहा भाई आप एक कंसल्टेंट हो, अब आप एक सलाहकार हो गए हो, अब आप कस्टमर नहीं रहे, तो अब आप कहाँ सलाह दोगे? आप हर जगह सलाह दोगे जहां पे भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, लेकिन उसका एक तरीका होगा डेफिनेटली। किसी को अटैक करके सलाह नहीं दे, तेरा बच्चा तो बहुत ही बेवकूफ है, तेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, तेरा बच्चा तो बड़ा कमजोर है, वो कहेगी अच्छा मेरा बच्चा कमजोर, तेरा बच्चा कमजोर, ठीक, ऐसे नहीं होता। तरीका तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। बट शेयरिंग तो हमें हर जगह करनी है नहीं करनी, एवरीवेयर। ओके बाबूजी, आगे बढ़े। व्हेन टू शेयर, भैया हर समय आप शेयर कर सकते हैं, 24 घंटे आप शेयर कर सकते हैं, सपने में भी आपकी शेयरिंग चलनी चाहिए अगर आप वाकई में लोगों की केयर करते हैं तो। हाउ टू शेयर, सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं, और वो तभी हो पाएगा जब आपने खुद उस चीज का एक्सपीरियंस लिया होगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ठीक है, तेरा बच्चा कमजोर, अपना बच्चे को देखो, अपने बच्चे को देखे जरा, ठीक है, अपने बच्चे को तो हमने कुछ किया नहीं, हाँ, हमारे पास सॉल्यूशन हम उसे दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, अपने बच्चे को आज तक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नहीं पिलाया, और पिलाया वो कहता, हम कहते हैं वो ना पीता नहीं है, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अरे टेस्ट अच्छा नहीं लगता लेकिन है तो फायदे के लिए ना भाई, तो देना है तो देना है, कैसे भी देना है, ठीक है। तो अपना वाई अगर हमारा क्लियर है कि हाँ इससे ये बेनिफिट होगा, मेरा घर चमकता है, मेरे घर में बैक्टीरिया वायरस नहीं आता स्टेरिक्लीन से, तो अगर मेरा वाई क्लियर है, ठीक है, तो मैं, अच्छा वाई में और क्या आता है? वाई में आता है यार मैं शेयर क्यों करूं? पहली बात शेयरिंग इज केयरिंग, दूसरी चीज शेयरिंग से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, इसलिए मैं शेयर करूं, शेयरिंग से खुशियां बढ़ेंगी इसलिए मैं शेयर करूं। तो अपने वाई को ना पहले क्लियर कर लो, बिना क्लियर किए मत जाना किसी से शेयर किए,
करने। ओके, तो अपने वाई को हम क्लियर कर लें। दूसरा, अपने आप सेल्फ यूजर बन जाएं, पहले प्रोडक्ट्स को खुद अपना यूज कर लें जितना हो सके 100%। वियर योर प्रोडक्ट्स, अपने जो आपके जो प्रोडक्ट्स है ना उनको पहन के चलो यार। पहनने का मतलब क्या होता है? नेल पेंट ना पहनी जाती, यू वेयर योर नेल पेंट, ठीक है। यू वेयर योर परफ्यूम, जो परफ्यूम है, ठीक है, कहीं जा रहे हो तो खुशबू आ रही है, तो किसकी आ रही है? मोदी केयर परफ्यूम की आ रही है, टी ट्री ऑयल, ठीक है। आपका मेकअप, यू वेयर योर मेकअप, ठीक है। आपके जो लुक्स हैं आप वो वेयर करके चलते हो ना, तैयार करके चलते हो उसे, ठीक है। आपकी जो हेल्थ है, ठीक है, वो अपने आप में बात करती है, अपने आप में बोलती है। तो अपने प्रोडक्ट्स, आपकी घड़ी मोदी केयर की आप बोलेगी ना, अभी कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, घड़ी पहन रखी किसी और की, और हम कह रहे हैं हमारी घड़ी आती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी की और हम ज्वेलरी पहने हुए हैं किसी और चीज की, ठीक है। तो वेयरिंग कहाँ हुई? तो अपने प्रोडक्ट्स को पहन करके चलो। ये आपका सबसे बड़ा क्या कहते हैं, अटेंशन ग्रैबर होता है, सबसे बड़ा अटेंशन ग्रैबर होता है, ठीक है। जब आपसे कोई पूछता है ना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ जी, तो मोदी केयर का परफ्यूम लेते हैं हम, फ्रेंच परफ्यूम है, इस तरीके से शुरू करेंगे। ये फ्रेंच परफ्यूम है, बाहर से आता है, ठीक है। और मार्केट में तो फ्रेंच परफ्यूम मैं पहले भी लिया था या लेती थी या मैंने देखा है, तो बड़े महंगे हुआ करते थे। बट फिर मुझे एक वेबसाइट का पता चला जहाँ पे बड़े अच्छे रेट के ऊपर ये फ्रेंच परफ्यूम मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बातचीत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अपना निश जरूर सिलेक्ट करें। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है। निश मैं बार बार कहता हूं, देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज का पहले दिन अपन एक्सपर्ट नहीं बन सकते, है ना। हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है, हर इंसान की चाहते अलग होती है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को बच्चों से बहुत प्यार होता है, बहुत प्यार होता है, बच्चे देख लेना बस वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपना हो या दूसरे का हो, बच्चे देख ले सब कुछ भूल जाते। कुछ लोगों को शॉपिंग का बड़ा शौक होता है ना, शॉपिंग करने चले गए तो सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोगों को मोटिवेशन देखने का बड़ा शौक होता है, मोटिवेशन चीजें, ठीक है। तो अगर मोटिवेशन देख रहे हैं तो वो देखते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों को किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को खाने बनाने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को स्किन की केयर करने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को हेल्थ के बारे में बताना, अपनी हेल्थ की केयर करना, इसका बड़ा शौक होता है। तो जो आपका शौक है, जो आपका पैशन है, जो करना आपको पसंद है, पहले तो उस चीज को पकड़ो, आइडेंटिफाई करो, फिर उसको अपने को एक्सेल करो, बेटर करो। जैसे कल हम स्किन केयर कंसल्टेंट लेकर के आ रहे हैं ना हमारे, ठीक है, चेतना जी, तो उसको फिर आपने बेटर करना है, इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है। ठीक है, तो आपने इम्प्रोवाइज करना है, उसे बेटर करना है, उसका एक्सपर्ट बनना है। फिर उसमें उसके जो उस एक्सपर्टीज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने चूज करना है, उनका डेमो किट बनाना है, फिर उसके ऊपर उनकी नॉलेज लेनी है, सर्टिफिकेट लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो निश अगर आप अपना डिसाइड कर लेंगे ना, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड कहीं पे भी आपसे कोई पूछेगा ना क्या करते हो, तो आप कह सकते हो आई एम अ स्किन केयर कंसल्टेंट, ठीक है, आई एम अ किड्स केयर कंसल्टेंट, ठीक है, आई एम अ पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आई एम अ ओरल केयर कंसल्टेंट, आई एम अ कुकिंग एक्सपर्ट। मैं लोगों को कुकिंग सिखाती हूँ और साथ के साथ ये भी सिखाती हूँ कि कुकिंग से वो पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये निश जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन इजी हो जाएगा, आपको लोग पहचानने लगेंगे उससे, ठीक है। और जब पहचानने लगेंगे तो लोग अपने आप आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे। अगर किसी पार्टी में बोले हो, बैठे हो और आप कहते हो, लोग पूछ रहे हैं आपसे, एक आदमी ने पूछा आप क्या करते हो, तो आपने कहा मैं स्किन केयर एक्सपर्ट हूं या स्किन केयर कंसल्टेंट हूं, मैं लोगों को सिखाती हूं कि वो कैसे अपने स्किन की केयर कर सकते हैं और साथ के साथ ये भी सिखाती हूं कि स्किन केयर से वो अपने बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो अब वहां पे अगर 5-6 लोग बैठे हैं तो उनमें से किसी का भी इंटरेस्ट होगा, वो खुद आपसे पूछेगा ना। तो लोगों के पीछे भागने से बेटर ये नहीं है कि लोग आपके पीछे पीछे भागे, इसके लिए आपका ये निश
सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं पहले भी ऑलरेडी सेशन कर चुका हूँ। आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। 2 सेशन हमारे ऑलरेडी बुक्ड हैं, ठीक है। वो हमारे को हेल्प भी करेंगे कि कैसे हम 100 PV कर सकते हैं। और फिर फ्राइडे को उम्मीद है जब हम सेशन करेंगे तो हम इसको आगे पूरा करके चलेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन?